महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद से ही महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है। अब एक बार फिर शिंदे फडणवीस की सरकार ने जो फैसला लिया है वो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। दरअसल शिंदे सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व की उद्धव सरकार के एक बड़े फैसले को बदल दिया। शिंदे सरकार ने सीबीआई को राज्य में आपराधिक मामलों में अपनी जांच शुरू करने के लिए सामान्य सहमति दी है। शिंदे सरकार ने राज्य में किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए जनरल कंसेंट की बहाल किया है। ऐसे में इसका मतलब है कि अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई की अनुमति वापस ले ली थी। उस वक्त सीबीआई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और उद्धव सरकार आमने सामने थी। उस दौरान राज्य में सीबीआई कई मामलों की जांच कर रही थी, जिससे अघाड़ी गठबंधन को सीबीआई से खतरा महसूस होने लगा था और फिर उद्धव सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई की अनुमति वापस ले ली थी। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी होती तो उन्हें ठाकरे सरकार की इजाजत लेनी होती थी। उस वक्त सीबीआई सरकार की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती थी, लेकिन अब शिंदे फडणवीस सरकार के इस फैसले से सीबीआई राज्य में किसी भी मामले की जांच कर सकती है। शिंदे सरकार का यह फैसला उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे ने सीबीआई को जांच की अनुमति देने से इनकार करने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। उद्धव सरकार ने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार को निशाना बना रही है। हालांकि उद्धव सरकार के इस फैसले से सीबीआई को कई मामलों में जांच शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई महीनों पहले ही राज्यसभा को बताया गया था कि सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार की सहमति न होने के कारण राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के 101 मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी जांच शुरू करने में असमर्थ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में जमकर पसीना बहा रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हालांकि ठीक इसी तरह कुछ महीने पहले केजरीवाल हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है। चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी को देखें तो उसका फोकस हिमाचल से ज्यादा गुजरात पर है। इस साल मार्च में पंजाब में जीत हासिल करने के बाद लगातार कई बार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला और कांगड़ा जैसे जिलों में दौरे किए थे। उस वक्त लग रहा था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकती है, लेकिन चुनाव नजदीक आ गया है और आम आदमी पार्टी का फोकस अब पहाड़ी राज्य पर कम दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि केजरीवाल को अंदाजा हो गया है कि इसी पहाड़ी राज्य में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी की तरह लोकप्रिय नेताओं की फौज नहीं है और केजरीवाल अकेले दोनों राज्यों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल को छोड़कर गुजरात पर अपना पूरा फोकस लगा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। राज्य में वीरभद्र सिंह के जाने के बाद भी प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और सुधीर वर्मा जैसे नेता मौजूद हैं और इन नेताओं की राज्य में अच्छी साख रही है और जमीन पर कार्यकर्ता भी गुजरात के मुकाबले मजबूत हैं। ऐसे में कांग्रेस की मजबूती के बीच आम आदमी पार्टी को शायद अपने लिए सियासी जमीन नहीं दिख रही है। हालांकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन राज्य में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के मैदान में ज्यादा मेहनत करने का फैसला शायद इसीलिए लिया है क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आते हैं और मोदी के गृह राज्य में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर केजरीवाल उसे देश भर में भुनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की जमीन हथियाने वाले आम आदमी पार्टी अब देश भर में बीजेपी के मुकाबले खुद को पेश करना चाहती है। हालांकि जहां आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से होता है, वहां केजरीवाल की पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। गोवा और उत्तराखंड में भी अरविंद केजरीवाल ने खूब मेहनत की है और दावा किया था कि इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन यहां सत्ता में बीजेपी थी और नतीजा भी भगवा दल के पक्ष में ही गया। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया था।
अब वही सिचुएशन गुजरात में भी है। आम आदमी पार्टी जमकर प्रचार कर रही है, लेकिन उसके सामने बीजेपी है। वहीं चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विवादित बयानों की वजह से पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हार मान चुके केजरीवाल अब गुजरात में कांग्रेस का सफाया कर अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे से भगवा दल की जबरदस्त जीत हो सकती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेरने की कसम खा रखी है। अपने ही नेताओं की वजह से कांग्रेस ऐसे विवादों में फंस जाती है जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। अब एक बार फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस नए विवाद में घिर गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे कांग्रेस बीजेपी के अलावा दूसरे लोगों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की सीख दी थी। शिवराज पाटिल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और मंदिर में भी जा रहे हैं। वहीं हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में ये विवाद कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें पैदा करने वाला है। शिवराज पाटिल के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए जवाब मांग रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी अहमियत वो लोग नहीं समझ सकते जिन्हें गीता में भी जिहाद का संदेश दिखता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और इसे वोट बैंक का प्रयोग बताया। शहजाद पूनावाला ने अपना वीडियो ट्वीट कर कहा कि हिंदुओं से ये नफरत संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक का ध्रुवीकरण के लिए ये जानबूझकर किया गया है। इससे पहले जनेऊधारी राहुल गांधी भी हिंदुत्व के बारे में काफी कुछ कह चुके हैं। वहीं फिल्ममेकर अशोक पंडित भी कांग्रेस नेता के इस बयान पर बुरी तरह भड़क गए हैं। ट्विटर पर शिवराज पाटिल का वीडियो शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा कि गांधी परिवार से बदला ले रहे हैं। पूरी कोशिश में है कि गुजरात और हिमाचल में अगर थोड़ा बहुत बचा है वो भी सफाया हो जाए। सठिया गए हैं ये। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस नेता के इस विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले शिवराज पाटिल ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।